Hello, dear students. How are you all? I, Sunil Mishra, heartily welcome you all. As you all know that CBSE has released term 1 board sample papers for this year, and solving sample papers are very important for your examination point of view. So today we are going to solve grade 10 math standard sample paper of this year. So without much ado, let's get started. This is the part 1, and in today's session we are going to solve multiple choice questions 1 to 10. Let a and b are two positive integers such that a is equal to p cube q raised to the power 4 and b is equal to p square q raised to the power 3, where p and q are prime numbers. If HCF of a and b is p raised to the power m q raised to the power n and LCM of a and b is p raised to the power r and q raised to the power s, then find the value of m plus n and r plus s. तो सबसे पहले आपको ये अननोन वेरिएबल m और n और rs फाइंड करने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a एंड b का HCF। तो a है हमारा, a का प्राइम फैक्टराइजेशन है p रेज टू द पावर 3 एंड q रेज टू द पावर 4 एंड b का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको गिवन है p रेज टू द पावर 2 एंड q रेज टू द पावर 3। HCF फाइंड करेंगे a और b का। तो HCF के केस में आप लीस्ट कॉमन पावर को सिलेक्ट करेंगे तो p रेज टू द पावर 3 एंड p रेज टू द पावर 2 में लीस्ट हो जाएगा p रेज टू द पावर 2 एंड सिमिलरली q रेज टू द पावर 3। अब हम LCM फाइंड करेंगे। LCM के केस में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को सिलेक्ट करेंगे। सो हाईएस्ट पावर हो जाएगी p रेज टू द पावर 3 एंड q रेज टू द पावर 4। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन में आपको गिवन है, एचसीएफ गिवन है p रेज टू द पावर m एंड q रेज टू द पावर n। कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 एंड n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। ओके, इसी तरीके से एलसीएम आपको गिवन है p रेज टू द पावर r एंड q रेज टू द पावर s। कंपेयर करेंगे p की पावर्स को दोनों साइड में, तो p की पावर है आपकी 3 एंड दैट इज इक्वल टू r। सो r की वैल्यू 3 हो गई, इसी तरीके से s की वैल्यू 4 हो गई। हमने यहाँ पे m n r और s की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है m प्लस एन मल्टीप्लाई बाय r प्लस एस, ये हम फाइंड करते हैं। सो m प्लस एन एंड r प्लस एस की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। m प्लस एन दैट मीन्स 2 प्लस 3, सो 2 प्लस 3 5 और r प्लस एस दैट मीन्स 3 प्लस 4 7। सो 7 5 35, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 35। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Let p be a prime number. The quadratic equation having its root as factor of p is. So इस क्वेश्चन में आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका रूट p है। ओके, तो इसका सबसे इजी तरीका है कि आप क्या करें, x को p से रिप्लेस कर दीजिए और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x को p से रिप्लेस करने पे जीरो दे देगी वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेते हैं सबसे पहली इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी, और देखते हैं x को p से रिप्लेस करने पे जीरो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो x को मैं p से रिप्लेस कर रहा हूँ तो मिलेगा पी स्क्वायर माइनस p, x की जगह पे p रखेंगे तो पी स्क्वायर प्लस p। तो यहाँ से तो आपको जीरो नहीं मिला, ठीक है। पी स्क्वायर और नेगेटिव पी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, आपको p मिल रहा है यहाँ पे। सो यू आर नॉट गेटिंग जीरो, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट द करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ विच इज एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस वन इंटू एक्स प्लस पी। ओके, रखेंगे यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू पी, एक्स की जगह पे आप p को रखेंगे तो मिलेगा आपको पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वन, एक्स की जगह पे अपनी p रख दिया प्लस p एंड फ्रॉम हियर यूल गेट पी स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर माइनस p प्लस p। ओके, सो आप देखिए p स्क्वायर एंड नेगेटिव p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव p एंड पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आपको जीरो मिल रहा है। दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट होगा p। ओके, let's move to question number third. If alpha and beta are the zeros of polynomial px square minus 2x plus 3p and alpha plus beta is equal to alpha into beta, that means इस क्वेश्चन में sum of zeros प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ जीरोस होता है नेगेटिव बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। यहाँ से ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप b फाइंड करेंगे इक्वेशन की हेल्प से। सो b होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो इस वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x है नेगेटिव 2, तो नेगेटिव b की जगह पे रखिए कोफिशिएंट ऑफ x विच इज नेगेटिव 2 एंड c है 3p, तो c की जगह पे आप 3p रख देंगे। तो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा p इज इक्वल टू 2/3। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। If the system of equation 3x plus y is equal to 1 and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1 is inconsistent, then find the value of k. Okay, तो inconsistent होता है जब लाइंस आपकी पैरेलल होती है, that means we don't have any solution.
तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 is not equal to c1/c2. That means coefficient of x is equal to coefficient of x y but not equal to constant term. ओके, तो अब क्या करते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, पहली वाली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है 3, दूसरी वाली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है 2k-1 एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई, पहली वाली इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट 1 है, दूसरी वाली इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट है k-1। तो आप इसकी हेल्प से यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1 एंड यहाँ से मिलेगा k इज इक्वल टू 3-1, दैट मीन्स k की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। If the vertices of a parallelogram PQRS taken in order are P 3, 4, Q -2, 3, R -3, -2, then the coordinates of its fourth vertex S are। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं PQRS एंड प्लीज स्पेयर मी फॉर माय ड्राइंग। PQRS हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। पैरेललोग्राम है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं गिवन 3, 4, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3, R के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -2 एंड S के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। सो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम पीआर को कनेक्ट करेंगे और ये डायगोनल हो गया पीआर। और आपको पता होना चाहिए कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो जो पीआर का मिड पॉइंट होगा लेट्स से ओ, वही आपका एसक्यू का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ओ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ दैट मींस एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। इसके लिए हम 3 + -3 अपॉन 2 करेंगे एंड फ्रॉम हियर आपको मिल जाएगा coordinate of point O, x coordinate of point O, that is 0. Okay, and अब y coordinate find करेंगे of point O, that means 4 plus -2 upon 2. Solve करने पे आपको मिलेगा 2/2. From here y coordinate of point O will be 1. Okay, तो आपने point O के x और y coordinate find कर लिए and it is 0, 1. So let's suppose यहाँ पे आपका जो point S है इसके coordinate समान लेते हैं, let's say x और y है, ठीक है, x and y है। अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे और एस क्यू का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एस क्यू का जब आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो x प्लस -2 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू विच इज 0, 1, तो 0। फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। ओके, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू 2 फाइंड कर लिया। अब हम इसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सो y प्लस 3 अपॉन 2 is equal to 1. So from here y is equal to 2 minus 3 which is y is equal to -1. तो आपने यहाँ पे s पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, इट इज 2, -1. That means option C is correct. Let's start question number 6. Triangle ABC is similar to triangle PQR if AM and PN are the altitudes of triangle ABC and PQR respectively, and AB square is to PQ square is equal to 4:9. Then we have to find the value of AM is to PN. We have to find the ratio of their altitudes. तो सबसे पहले हम triangles draw कर लेते हैं. So we have triangle ABC and triangle PQR. So इन दोनों triangles में altitudes हैं. AM एक altitude है और दूसरा altitude है आपका PN. और आपको इन altitudes का रेशियो ही फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दीज एल्टीट्यूड्स. आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है साइड्स का रेशियो का स्क्वायर, दैट मींस ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है एंड दिस इज इक्वल टू 4:9. तो यहाँ से आप साइड्स का रेशियो निकाल सकते हैं, ए बी इज टू पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजिली एंड दैट इज इक्वल टू 2/3. एंड यू शुड नो इन सिमिलर ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स. दैट मीन्स जो ए बी इज टू पी क्यू का रेशियो होगा वही इनके एल्टीट्यूड्स का रेशियो होगा. दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन एंड ए बी इज टू पी की वैल्यू 2/3 है, तो ए एम अपॉन पी एन की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 2/3. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. इफ x tan 60 degree cos 60 degree is equal to sin 60 degree cot 60 degree, then we have to find the value of x. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे. तो करते हैं स्टार्ट. x tan 60 डिग्री वैल्यू होती है √3, cos 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू साइन 60 की 1/√3/2 एंड कॉट 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3. इसे हम सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा.
इस 2 से A2 कैंसिल आउट कर दोगे आप, x इज इक्वल टू 1/√3 आएगा। एंड इस 1/√3 को आप क्या लिख सकते हो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, आप इसे लिख सकते हो tan 30 डिग्री, बिकॉज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा। सो क्वेश्चन में आपको गिवन है sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू। sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2, और इसको सॉल्व करके आपको tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। आपने sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर कर दिया है, और यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, एंड ऑन राइट साइड आपको मिलेगा 2 कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे, सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 विच इज 1, एंड साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो हमें फाइंड करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू। सो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा कैन बी विजुअलाइज एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम होगा इसका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एंड न्यूमरेटर में लेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा आपको मिल रहा है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड की, इट इज 1/2, सो 1/1/2 सॉल्व करेंगे आपको 2 मिलेगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। सो DE और BC आपस में पैरेलल है, और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो उस केस में एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, और एंगल E जो है वो एंगल C के बराबर हो जाएगा। ओके, एंड इसके अलावा ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर? ट्राइंगल ADE जो है दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम रहता है, दैट मीन्स ए अपॉन AC का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू DE अपॉन BC के। ओके, ए आपका क्वेश्चन में गिवन है, ए इज इक्वल टू ए यूनिट, और AC कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा ए प्लस ई सी। ए है आपका ए, EC है आपका बी, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड DE क्वेश्चन में गिवन है x यूनिट्स है, और BC है आपका y। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहां से मिलेगा आपका ए वाई अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। ABCD is a trapezium with AD parallel to BC and AD is equal to 4 centimeter if the diagonal AC and BD intersect each other at O such that AO upon OC is equal to OD upon OB is equal to 1/2, then we have to find the value of BC. So first of all we will draw the figure just to understand what we need to find. तो हमें सबसे पहले ट्रेपीजियम ABCD ड्रॉ करना है, तो लेट मी ड्रॉ ट्रेपीजियम ABCD। सो ये आपका ट्रेपीजियम हो गया, एंड इसके डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं, ए सी एंड बी डी, दीज आर टू डायगोनल्स, एंड ये डायगोनल्स ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, ना क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए डी बी सी के पैरेलल है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, एंड वी नो दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो उस केस में एंगल डी ए ओ, दिस एंगल डी ए ओ will be equal to angle BCO. These are alternate interior angle. Similarly, angle ADO will be equal to angle CBO. और अगर आपको पता है कि दो ट्राइंगल्स में टू एंगल्स इक्वल होते हैं आपस में, सो द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, सो वी विल राइट ट्राइंगल OAD is similar to triangle OCB. And also we know that if two triangles are similar, then the ratio of their corresponding side is equal. That means AO upon OC will be equal to DO upon OB, and this will be equal to AD upon BC. एंड क्वेश्चन में अगर आप देखें AO अपॉन OC DO अपॉन OB, इसकी वैल्यू 1/2 गिवन है, तो वी कैन राइट दिस विल बी इक्वल टू 1/2। आपको क्वेश्चन में AD की वैल्यू गिवन है, AD इज इक्वल टू 4, सो AD आपका 4 हो गया, BC आपको फाइंड करना है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
BC की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट।